Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for today's session. Friends, अभी अभी पुणे यूनिवर्सिटी ने एसी का सिलेबस डिक्लेयर किया है। एसी यानी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। इसमें कुछ मेजर चेंजेस उन्होंने किए हैं, जैसे कि M3 का जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, ये सब्जेक्ट पिछले साल तक ऐसा था कि हर एक ब्रांचेस को पहली सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर का पहले सेमेस्टर में ही ये सब्जेक्ट था। लेकिन इस बार से उन्होंने चेंज ये किया है कि कुछ ब्रांचेस के लिए पहली सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट रहेगा यानी एसी के फर्स्ट सेमेस्टर में, और कुछ ब्रांचेस को एसी के सेकंड सेमेस्टर में यानी जो दिसंबर के बाद चालू होगी उसमें रहेगा। तो आइए आज हम जानते हैं फोर्थ सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को टोटल कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने हैं और उसके कंटेंट्स क्या क्या है। फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकंड ईयर के एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, उन्होंने अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय ये जो सिलेबस है और ये जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन ठीक ढंग से सुनकर ये सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए पुणे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, और वो डाउनलोड करके ये रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की स्टडी शुरू कर दीजिए। आपने इंट्रोडक्शन टू थर्ड सेमेस्टर ऑफ एसी ये मेरा वीडियो देखा ही होगा, तो कम से कम थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है उनका स्टडी तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपकी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होके आपको कॉलेज में एक्चुअल ज्वाइन होने के लिए कम से कम 15th ऑफ अगस्त या अगस्त एंड तो जरूर होता ही है। तो आपके हाथ में अभी भी बहुत सारे दिन है। जुलाई कंप्लीट है, अगस्त करीब करीब कंप्लीट है, तो ये 2 महीने आप वेस्ट करने के बजाय ये थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट का स्टडी शुरू कीजिए। तो आइए अब आज के वीडियो में हम जान लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, इसे M3 भी बोलते हैं। इसके लिए क्रेडिट 4 है। क्रेडिट 4 यानी उसका इंपॉर्टेंस कितना है, वो जितने ज्यादा क्रेडिट उतना इंपॉर्टेंट वो सब्जेक्ट। अब 4 क्रेडिट यानी काफी हाइयर है, यानी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट का जो कोड है पुणे यूनिवर्सिटी के लिए वो है 207002। तो आइए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला तो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको मालूम ही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वो nth ऑर्डर तक अब आपको M3 में स्टडी करना है। नॉट ओनली दैट, काउचीज थियरम या बाकी के जो थ्योरम्स इसमें आते हैं वो भी आपको स्टडी करने हैं, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंडस्ट्री में ये कहाँ पे लगता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, वो आप स्टडी करेंगे पहले यूनिट में। बाद में दूसरे यूनिट में ट्रांसफॉर्म्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। ट्रांसफॉर्म्स सिलेबस में आपको 2 प्रकार के इंक्लूड किए हैं। एक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी है, और एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी है। ये दोनों आपको स्टडी करने हैं सेकंड नंबर की यूनिट में। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली डिप्लोमा करके आते हैं उनके लिए आपकी इन सेम और एंड सेम ऐसे 2 एग्जाम होने वाली है ये पूरे सब्जेक्ट की। इन सेम एग्जाम के लिए 2 यूनिट रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के, और जिसके लिए मार्क्स रहेंगे 30 मार्क्स के लिए 2 यूनिट, और बाद में जो एंड सेम एग्जाम होने वाली है वो 70 मार्क्स के लिए होने वाली है। उसके लिए बाकी के 4 यूनिट यानी 3, 4, 5 एंड 6, हर एक सब्जेक्ट में 6 यूनिट है टोटल। और एक बात, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एडिशनल टर्म वर्क भी है 25 मार्क्स का, और बाकी पूरे की पूरे जो सब्जेक्ट्स है उसमें 25 मार्क्स की ओरल रहेगी। और ये ओरल में डिप्लोमा जैसा नहीं चलता कि आपने कुछ बात भी नहीं किया तो भी आप पास हो जाता है, ऐसा नहीं चलता। वो ओरल स्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाती है। अगर आपने ऑथेंटिक आंसर्स दे दिए तो ही आपको पास किया जाता है। आपने अगर आंसर नहीं दिए तो आपको ओरल में फेल किया जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो सेकंड टॉपिक था ट्रांसफॉर्म्स का। थर्ड टॉपिक जो है उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में प्राइमरी लेवल पे आपने काफी सारा स्टडी किया है, मीन, मोड, मीडियन वगैरह वगैरह। ये टॉपिक में अब आप आगे की कंसेप्ट स्टडी करेंगे, वो है कर्टोसिस, स्क्यू कर्टोसिस यानी क्या, रिग्रेशन यानी क्या, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी क्या। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको वो स्टडी करना है। फोर्थ यूनिट जो है
उसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें प्रोबेबिलिटी के आगे के प्रॉब्लम्स जो डिफिकल्टी लेवल उनकी बहुत हायर लेवल पे है, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर किया है, तो ये आपको स्टडी करना है। फिफ्थ यूनिट जो है उसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आपको वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है, वेक्टर रिलेटेड जो थ्योरम्स है मैथमेटिकल, वो स्टडी करने हैं। उसमें डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल्स भी है। वेक्टर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। बाद में नंबर 6 दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसमें फूरियर्स लॉ क्या है, उसका डेरिवेशन कैसा है, उसका हीट ट्रांसफर में एप्लीकेशन कैसा होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे यूज किए जाते हैं, ये आप स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के बारे में। तो शुरू में ही मैंने आपको बोल दिया 30 मार्क्स की इनसेम, 70 मार्क्स की इनसेम एंड 25 मार्क्स का टर्म वर्क, ऐसा ये सब्जेक्ट है जिसके लिए क्रेडिट दिए गए हैं 4। तो आइए अब देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट आपका कौन सा है। सेकंड सब्जेक्ट जो है 4th सेमेस्टर का, उसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी का प्रीवियस सिलेबस तक नाम था टॉम, यानी थ्योरी ऑफ मशीन्स। इसके लिए जो क्रेडिट अलॉट किए हैं वो है 4 एंड सब्जेक्ट कोड है 2024/7। तो आइए देखते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी में बेसिक क्या क्या इंक्लूड है। पहला जो यूनिट है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिज्म, यानी ये टॉपिक में आप स्टडी करेंगे लिंक यानी क्या, काइनेमेटिक चेन यानी क्या, 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या रहता है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या रहता है, बाद में इन्वर्जन यानी क्या, मैकेनिज्म यानी क्या, मशीन और मैकेनिज्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ मशीन यानी टॉम आप स्टडी करेंगे पहले यूनिट में। बाद में सेकंड यूनिट जो है उसका नाम है काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म्स, उसकी सिर्फ एनालिटिकल मेथड। काइनेमेटिक एनालिसिस अगर मैकेनिज्म का हम करते हैं तो उसमें हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए एनालिटिकल मेथड क्या है और वो एनालिटिकल मेथड में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, वो फॉर्मूले यूज करके हम सॉल्व करेंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें भी आपको 4 बार मैकेनिज्म है और स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। 4 बार के साथ साथ और कुछ मैकेनिज्म्स भी इसमें है जिसमें नंबर ऑफ लिंक्स लिमिटेड अप टू 6, इसका एनालिसिस आपको करना है एनालिटिकली। बाद में आगे का जो यूनिट है उसमें ग्राफिकल मेथड, सेम टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए देखिए इसमें आपको ग्राफिकल मेथड में वापस एक बार ग्राफ पेपर या ड्राइंग के कुछ बुक पे, स्केच बुक पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आप वेलोसिटी कैलकुलेशन करना और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना आप स्टडी करेंगे ग्राफिकल मेथड से। बाद में नंबर 4 पे सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म। सिंथेसिस यानी एग्जैक्ट क्या रहता है, सिंथेसिस के कौन कौन से मेथड्स है, एनालिटिकल मेथड यानी कौन सी सिंथेसिस के लिए, ग्राफिकल मेथड से सिंथेसिस कैसे किया जाता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये आप स्टडी करेंगे नंबर 4 के यूनिट में, दैट इज सिंथेसिस। नंबर 5 का जो यूनिट है उसमें काइनेमेटिक्स ऑफ गियर्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है इसमें आप स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स की। स्पर गियर क्या होता है, हेलिकल गियर यानी क्या, बाद में बिविल गियर्स यानी क्या, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं, एडेंडम, डिडेंडम, पिच सर्कल डायमीटर यानी क्या रहता है, गियर ट्रेन यानी क्या रहती है, उसका वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ टीथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्राइवर गियर का स्पीड अगर इतना है तो ड्रिवन गियर का कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे गियर ट्रेन्स वगैरह आप स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ गियर के यूनिट में। नंबर 6 पे मैकेनिज्म इन ऑटोमेशन सिस्टम, इसमें आप स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्स एंड फॉलोअर्स के बारे में कि ग्राफिकली कैम कैसे ड्रॉ किया जाता है, फॉलोअर के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से है, उनके अलग अलग मोशन कौन कौन सी रहती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी क्या, एसएचएम यानी क्या, अलग अलग कैम का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, उसका प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में पर्टिकुलरली ऑटोमेशन
के लिए जो कन्वेयर सिस्टम रहती है ऑटोमेटिक असेंबली के लिए, उसका लाइन बैलेंसिंग यानी क्या, उसका ऑटोमेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्म जब करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो कैसे किया जाता है, ये स्टडी करेंगे आप यूनिट नंबर 6 में। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी के लिए आपको 30 मार्क्स की इनसेम, 70 मार्क्स की इनसेम और 25 मार्क्स की ओरल रहेगी, जिस ओरल में आपको ये पूरे टॉपिक के बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाएगा। पर्टिकुलरली जो डिप्लोमा करके स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए मेरी सजेशन ये रहेगी कि डिप्लोमा में जो स्टडी आप लोगों ने किया था वो बहुत ऊपर ऊपर का स्टडी था, अब आपको बहुत डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप ओरल में पास हो जाएंगे और ये दोनों एग्जाम में भी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। उसके तरफ जाने से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये अपने क्लास का एक स्टडी ऐप है, जो ऐप गूगल प्ले स्टोर पे फ्री अवेलेबल है। इसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैंने अपलोड करके रखा है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, मॉडल आंसर पेपर्स है और बहुत सारे ई बुक्स भी है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अभी तक अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड कीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपका 3 नंबर का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एटीडी यानी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। ये सब्जेक्ट के लिए 4 क्रेडिट है, सब्जेक्ट का कोड है 202048। ये सब्जेक्ट यानी डिप्लोमा स्टूडेंट्स ने जो थर्मल इंजीनियरिंग स्टडी किया था सेकंड ईयर डिप्लोमा में, उसका बड़ा भाई है। बहुत डेप्थ में वही टॉपिक आपको स्टडी करने पड़ेंगे। उसमें से यूनिट नंबर 1 का नाम है बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड साइक्रोमेट्री। रेफ्रिजरेशन में पर्टिकुलरली आप स्टडी करेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में। डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन बोल के एक सब्जेक्ट जो स्टडी किया, उसका थोड़ा सा पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे। ये सब्जेक्ट की डेप्थ, डिग्री के हर एक सब्जेक्ट की जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है और वो डेप्थ तक आपको स्टडी करना है। ये यूनिट में आप स्टडी करेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल यानी क्या, वेपर एब्सॉर्प्शन साइकिल यानी क्या, उनके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं, उनकी कंपैरिजन, बाद में साइक्रोमेट्री, साइक्रोमेट्रिक चार्ट कैसे यूज करते हैं, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस कौन कौन सी रहती है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट लेके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 में आप स्टडी करेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में। इंटरनल कंबस्शन इंजन के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन यानी क्या, 4 स्ट्रोक इंजन यानी क्या, उसमें कंबस्शन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं, क्रैंकेस कैसा रहता है उनका, 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग कैसे होता है, दोनों इंजन के कंपैरेटिव स्टडी, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस वगैरह वगैरह आप स्टडी करेंगे आईसी इंजन के यूनिट में। तीसरे नंबर पे आप स्टडी करेंगे एसआई एंड सीआई इंजन के बारे में। एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन एंड सीआई इंजन यानी कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। सीआई इंजन यानी पर्टिकुलरली डीजल इंजन, एसआई इंजन यानी पेट्रोल इंजन। इसके बारे में आप डेप्थ में स्टडी करेंगे, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, रिलेटिव एडवांटेजेस और लिमिटेशन कौन कौन से हैं उनके, कौन कौन सी कंडीशन में कौन सा इंजन यूज होता है, इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, वगैरह कंसेप्ट आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 3 में। चौथे नंबर का यूनिट में आईसी इंजन टेस्टिंग एंड इमिशन के बारे में आप स्टडी करेंगे। डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स आए हैं पावर इंजीनियरिंग में, उनको 2 नंबर का एक चैप्टर था आईसी इंजन टेस्टिंग एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोल के, उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट इसमें आपको यूज होंगी। तो इसमें बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है आईसी इंजन की, वो एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, जिसमें मोर्स टेस्ट आता है, हीट बैलेंस शीट आता है कि इंजन को अगर हमने इतना पर्टिकुलर फ्यूल दिया, हो सकता वो पेट्रोल हो सकता वो डीजल हो, तो वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, अलग अलग इफिशियंसी हमें कितनी मिल रही है, मैकेनिकल इफिशियंसी कितनी है, ओवरऑल इफिशियंसी कितनी है, थर्मल इफिशियंसी कितनी है, ऐसा जो कैलकुलेशंस है वो आप इसमें स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। 5 नंबर का जो यूनिट है उसमें आप स्टडी करेंगे इंजन सिस्टम्स एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स के बारे में। इंजन सिस्टम्स कौन कौन सी रहती है, अलग अलग टाइप की इंजन सिस्टम्स यानी क्या, अल्टरनेटिव फ्यूल्स,
यानी एलपीजी कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सीएनजी कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन कहाँ पे यूज करते हैं, या और सारे बहुत अल्टरनेटिव फ्यूल्स है, बायोडीजल है, बायोगैस है, वो कहाँ पे यूज करते हैं, उनके रिलेटिव मेरिट्स डिमेरिट्स, और कौन सी सिस्टम में वो फ्यूल यूज करने के लिए सिस्टम में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहता है, बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं, ये आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 में आप स्टडी करेंगे कॉम्प्रेसर्स के बारे में। कॉम्प्रेसर्स पर्टिकुलरली दो टाइप के आपको स्टडी करने हैं, एक है रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर और एक है रोटरी कॉम्प्रेसर्स। इसमें भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो है उनका कॉम्प्रेसर के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी हो चुका है, लेकिन वो बहुत ही ऊपर के लेवल पे है। ये चैप्टर की भी डेप्थ बहुत ज्यादा है, डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे कॉम्प्रेसर्स के यूनिट में। तो ये था अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का ओवरऑल एक सिलेबस। इसके लिए भी 25 मार्क्स की ओरल है। वो ओरल में ये पूरे टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह किया जाता है, जिसके आंसर आपको देना आना ही चाहिए। अगर आपका डेप्थ में स्टडी है तो आपको ओरल का इतना ज्यादा टेंशन नहीं आता। 4th नंबर का आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके लिए भी क्रेडिट है 4, सब्जेक्ट कोड है 20249। फ्रेंड्स, ये पूरे सब्जेक्ट अभी तक जो हमने देख लिए, इसमें जो क्रेडिट का मैंने आपको बताया है, आउट ऑफ दिस 4, 1 क्रेडिट इज रिजर्व फॉर योर टर्म वर्क एंड 3 क्रेडिट्स आर फॉर थ्योरी पेपर। हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ही है, शुरू में से जितना मैंने बताया वहां से अभी तक। तो आइए देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से यूनिट आपको स्टडी करना है। सबसे पहला जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे कि विस्कोसिटी रहती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मास। वो एग्जैक्टली क्या रहता है, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको रहेंगे। कैपिलरिटी यानी क्या, बाद में सरफेस टेंशन यानी क्या, वगैरह वगैरह जैसी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी ये टॉपिक में, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। दूसरे नंबर पे आपको स्टडी करना है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में पर्टिकुलरली फ्लूइड इन स्टेशनरी आपको स्टडी करना है, यानी एक आधा कंटेनर है उसमें फ्लूइड है तो उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आपको स्टडी करना है। एक आधा प्लेन लैमिना अगर उसमें इमर्स कर दिया तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, वो कैसे एक्ट होते हैं, किस प्रकार से वो कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रेशर यानी क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर यानी क्या, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा फ्लूइड स्टैटिक्स में। यानी फ्लूइड व्हेन इट इज इन स्टेशनरी कंटेनर में है, एक आधे ड्रम में है, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो आपको स्टडी करना पड़ेगा यूनिट नंबर 2 में। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपको स्टडी करना है फ्लूइड के ही कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में व्हेन इट इज इन मोशन। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में बराबर यूनिट नंबर 2 के अपोज, यूनिट नंबर 2 में वो स्टेशनरी था, यूनिट नंबर 3 में व्हेन इट इज इन फ्लोइंग कंडीशन। तो आपको स्टडी करना है फ्लूइड काइनेमेटिक्स के वो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज आपको वहां पे स्टडी करना है उसके बारे में। फ्लूइड डायनेमिक्स बोल के और एक यूनिट है। फ्लूइड डायनेमिक्स में आपको स्टडी करना है फ्लूइड की अलग अलग प्रॉपर्टीज। फ्लूइड डायनेमिक्स में और आप एक स्टडी करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बारे में। इन एडिशन टू दैट आप स्टडी करेंगे वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब, जो बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। यानी बर्नौलीज थ्योरम का भी आप स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 4 में, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लूइड डायनेमिक्स। उसके बाद यूनिट नंबर 5 जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो। ये नाम से ही आपको पता चला होगा कि इंटरनल फ्लो यानी ये समझो एक पाइप है, पाइप के थ्रू जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे कि आपने फ्लो थ्रू पाइप स्टडी किया है डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स आए हैं, कि कौन कौन से क्या क्या फर्क पड़ता है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, या डार्सीज इक्वेशन, विस्बैच इक्वेशन, वो आप स्टडी करेंगे इंटरनल फ्लो के इसमें। और एक्सटर्नल फ्लो यानी जब एखादा पार्टिकल फ्लो होता है जैसे कि एरोप्लेन, तो आजू बाजू का जो फ्लूइड है उसका वो पार्टिकल के ऊपर क्या क्या डिफरेंस होता है।
ये आप स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फ्लो के यूनिट में। 6 नंबर का जो यूनिट है उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलिट्यूड। डायमेंशनल एनालिसिस इसका मतलब ऐसा कि जब ऐसे बड़े बड़े टरबाइंस, बड़े बड़े एरोप्लेन या ऐसे कुछ मशीनरी तैयार की जाती है तो उसका सबसे पहले छोटा सा एक मॉडल तैयार किया जाता है और वो छोटा सा मॉडल पे बाकी प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है कि ये अगर इरेक्ट करने के बाद एयर इतने वेलोसिटी से आ गया या बाकी की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह चेंज हो गई तो एक्चुअल इसमें इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ये अगर इतना बड़ा है प्रोटोटाइप तो छोटा सा मॉडल उसका तैयार किया जाता है और अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह वगैरह यूज करके एक्चुअल इसके ऊपर वो चेंज इन प्रॉपर्टीज का क्या इफेक्ट हो जाएगा उसका स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलिट्यूड। ये दोनों का मतलब वही है, तो वो टॉपिक में आप स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो ये था फ्रेंड्स फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। इसके लिए भी सेम पैटर्न है, 30 मार्क्स की इन सेम, 70 मार्क्स की इन सेम एंड 25 मार्क्स की ओरल। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और एक बात, 90% न्यूमेरिकल्स ये टॉपिक में आते हैं, थ्योरी का परसेंटेज बहुत ही कम है, सिर्फ 10% थ्योरी है। डिग्री के सब सब्जेक्ट का जो पैटर्न है करीब करीब ऐसा ही है, तो आपको इसके लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगला जो सब्जेक्ट है नंबर 5 का, उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए 3 क्रेडिट है। सब्जेक्ट का जो कोड है उसका नंबर है 202050। उसका पहला जो यूनिट है, पहले यूनिट में आप स्टडी करेंगे कास्टिंग प्रोसेसेस के बारे में। कास्टिंग प्रोसेस यानी आपको मालूम है सबसे पहले तो पैटर्न तैयार किया जाता है। वो पैटर्न तैयार करने के बाद उसके एक बॉक्स रहता है जिसमें सैंड रहती है, वो सैंड में डालते हैं, बाद में वो पैटर्न निकाल लेते हैं और मोल्टन मेटल उसमें डालते हैं। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो बाहर निकलता है उसे बोलते हैं कास्टिंग। तो ये टॉपिक में आप अलग अलग टाइप के पैटर्न की स्टडी करेंगे, उसके लिए अलग मटेरियल कौन कौन सा लगता है उसकी स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग की भी स्टडी करेंगे, उसके लिए अलाउंसेस वगैरह कौन कौन से रहते हैं, वो अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसकी स्टडी भी आप यही यूनिट में करेंगे। आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का जो सब्जेक्ट है, डिप्लोमा करके पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया है, लेकिन वो पूरा की पूरा थ्योरी बेस्ड था। फ्रेंड्स, डिग्री में ये सब्जेक्ट में बहुत बार 70% न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये बात आप पक्की ध्यान में रखिए। डिप्लोमा में आपको एक भी न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं था। ये पूरे सब्जेक्ट में 70% न्यूमेरिकल्स कभी कभी फाइनल एग्जाम में आते हैं, सिर्फ 30% थ्योरी रहती है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की भी आप कोशिश कीजिए ये सब्जेक्ट में, ये यूनिट्स सब यूनिट्स में। दूसरे यूनिट में आप स्टडी करेंगे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के बारे में। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस आपको मालूम है, उसमें रोलिंग आता है, एक्सट्रूजन आता है, तो उसके बारे में स्टडी आप करेंगे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में। तीसरा नंबर का जो यूनिट है उसमें आप स्टडी करेंगे शीट मेटल फॉर्मिंग के बारे में। शीट मेटल यानी पर्टिकुलरली प्रेस शॉप में जो ऑपरेशंस चलते हैं, वो कि एक पंच रहता है, एक डाई रहती है, बीच में शीट मेटल रहते हैं, ऊपर से डाई आती है और जो नेसेसरी शेप हमें चाहिए शीट मेटल का तो वो बनाते हैं, तो उससे बोलते हैं शीट मेटल फॉर्मिंग। तो शीट मेटल फॉर्मिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन प्रेस मशीन्स, वो आप स्टडी करेंगे। अगला जो यूनिट है उसमें आप स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में। इसमें टिग वेल्डिंग यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आता है, मिग वेल्डिंग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग आता है, ऐसे पूरे रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, परकशन वेल्डिंग है, बहुत सारे वेल्डिंग के स्टडी आप करेंगे। नॉट ओनली दैट, वेल्डिंग के साथ साथ आप ब्रिजिंग की भी स्टडी करेंगे। तो ये यूनिट नंबर 4 में मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेसेस पूरी इंक्लूड कर दिया है। नंबर 5 जो है उसमें प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीमर्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। इसमें 2 प्रकार के पॉलीमर बेसिकली है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक है।
उसमें अलग अलग प्रोसेसिंग कौन कौन से किए जाते हैं, यानी ब्लो मोल्डिंग यानी क्या, इंजेक्शन मोल्डिंग यानी क्या, लेमिनेशन यानी क्या, लेमिनेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, प्लास्टिक का प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, मोनोमर यानी क्या, पॉलीमर यानी क्या, अलग अलग ऐसे कौन कौन से पॉलीमर्स है जो यूज करके हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन कैसे ढंग से किया जाता है, प्रोसेस पैरामीटर्स कौन कौन से है, वो कैसे मॉनिटर किए जाते हैं, ये स्टडी आप करेंगे पॉलीमर्स, प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीमर्स के यूनिट में। और आखिरी का जो यूनिट है इसमें, उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट्स। कंपोजिट्स यानी क्या, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, कंपोजिट अगर तैयार करना है तो कौन कौन से मेटल का कौन से प्रोपोर्शन में मिक्सिंग किया जाता है, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो मिक्स करने की जरूरत क्या होती है, वो मिक्स अगर करना है तो कौन से ढंग में करते हैं, कौन सा टेक्निक उसके लिए यूज करते हैं, इसके बारे में स्टडी आप करेंगे यूनिट नंबर 6 में। इसमें भी 70-30 पैटर्न है और आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ये सब्जेक्ट के बाद एक प्रैक्टिकल भी आपको करना है। वो प्रैक्टिकल में आप स्टडी करेंगे मशीन शॉप के अलग अलग प्रैक्टिकल, मशीन शॉप के अलग अलग मशीन्स की, यानी लेथ मशीन पे जॉब आप कैसे बनाएंगे, मिलिंग पे कैसे बनाते हैं, ऐसे आपको जॉब्स दिए जाएंगे और वो जॉब आपको बनाने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स पे। तो फ्रेंड्स, ये था यूनिट नंबर 4 या ये था आपका 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर वो सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्टडी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।